हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की मोहम्मद रफी को भारत रत्न के लिए पहल से रफी फैंस खुश। मुंबई के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान से हिंदुस्तान की आवाज के लिए मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर सांता क्रूज कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखेरकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनावने ने स्वर्गीय मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि अर्पित की और वॉयस ऑफ रफी मोहम्मद हनीफ ने उनकी आत्मा को शांति के लिए फातिहा पढ़ी। मुंबई कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हाजी इब्राहिम शेख भाईजान, पूर्व विधायक एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव और कौमी तंजीम महाराष्ट्र अध्यक्ष मुनाफ हकीम, सिनेमाया यूट्यूब चैनल के निर्देशक जावेद नसीम, वॉयस ऑफ रफी जफर इकबाल, गायक राहुल वर्मा, नारायण आहूजा, गोपाल मौर्य, मेकअपमैन आयस शेख, आजम लब्बई, भरत दवे, अरुण गौतम, पिरजादे आसिफ, भरत भावरिया, कमरुद्दीन दीवान, फारूक कडेवाला, कासम बेलिम, मोइन मलिक, शकील अहमद, मोहम्मद अफसार, यशवंत करमरकर, शब्बीर मास्टर के अलावा विश्व के महान गायक मोहम्मद रफी के सैकड़ों फैंस ने कपिल कला केंद्र की मांग का समर्थन किया। गौरतलब बात यह है कि कपिल कला केंद्र गत 40 सालों से मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न सम्मान के लिए भारत सरकार से मांग कर रहा है। अभी हाल ही अधिवेशन के दौरान संस्था के अध्यक्ष और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार ने दिल्ली जाकर महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को पत्र देकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद तारिक अनवर, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन शुक्ला, सांसद व शायर इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मिलकर इस आशय का पत्र सौंपा है। अब हम अपने दर्शकों और देश दुनिया के लाखों करोड़ों मोहम्मद रफी साहब को चाहने वालों को गौतम सोनावने से मिलवाते हैं, ये जानने के लिए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मोहम्मद रफी साहब को केंद्र सरकार से देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिलाने की दिशा में अब तक क्या किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मोहम्मद रफ़ी का 100वां जन्मदिन है और ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के बहुत ही करीबी हैं और महाराष्ट्र आरपीआई के नेता हैं। तो उनकी जानकारी हम अपनी ज़बानी न देते हुए हम उन्हीं से पूछेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गौतम सोनवने। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले ग्रुप का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब की पार्टी है, वो बाबा साहब की पार्टी आठवले साहब चलाते हैं, वो पार्टी का मैं महाराष्ट्र सरचिटनीस हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन है और कपिल गीत कुशीनगर और कपिल कला केंद्र ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही पिछले 40 से 45 सालों से मांग कर रहा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसे में आपकी पार्टी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी के आप भेजे गए दूत हैं, आप क्या पैगाम देना चाहिए? कपिलदेव खरवार ये मुंबई के जाने माने हिंदी के पत्रकार है। उनका जो संस्था है कपिल कला केंद्र, और उनके तरफ से उन्होंने जो कई सालों से मांग की है कि भारत के एक सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। उनकी जो मांग है, इस मांग को लेके रिपब्लिकन पार्टी ने कायम उनका साथ दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब ने भी केंद्र में ये पत्र देकर, मोदी साहब को लेटर देकर ये मांग किया है कि भारत के ये जो सुपुत्र हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने कई करोड़ों लोगों का दिल जीता अपना गाना गाकर, वो करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब को मरणोत्तर भारत रत्न देना चाहिए। ये खुद आठवले साहब ने संसद में मांग की है। जब संसद चालू था 4 साल पहले, तो कपिल कला केंद्र के वो लेटर तो दिया ही, उस प्राइम मिनिस्टर को लेटर दिया है और संसद में भी मांग किया है। तो हमारी यह मांग जारी रहेगी जब तक है हम लोग पार्टी में सत्ता में, तब तक ये मांग हमारी चलती रहेगी और आठवले साहब ये मांग को कायम करते हुए ये अपनी मांग कायम करेंगे और भारत रत्न पुरस्कार
मोहम्मद रफ़ी साहब को मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। ये हमारी रिपब्लिकन पार्टी की कायम मांग रहेगी। एक आखिरी सवाल है कि आज मैं सुबह से यहाँ पर जो कब्रिस्तान है सांता क्रूज, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग यहाँ पर आए और जिसमें कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और उन्हीं के कार्यकाल में 100वां जन्मदिन है। तो क्या इस 100वें जन्मदिन के अवसर पर भारत रत्न प्रधानमंत्री जी पहल करते हुए देंगे? नहीं, देना चाहिए। ये अपनी मांग आपके चैनल के जरिए हम उधर तक उनके कान तक पहुंचना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ने तो रिपब्लिकन नेता ने तो संसद में मांग किया है, उनको लेटर देकर मांग किया है। और मेरे साथ में आप कपिल देव जैसे पत्रकार, ये जो लोग हैं, ये महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं। ये हमारे साथी एक गायक है, वो जम्मू कश्मीर से है, जैसे कि वो सुनील दत्त साहब का चेहरा उनका मिलता जुलता रहता है। ये भी बड़े गायक है और जम्मू से इधर आए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन है। ये भी हमारे जो गुजरात से आए, यानी कि इधर पूरे देश के लोग आज आते हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि भी जब भी रहती है तभी भी आते हैं, जन्मदिन भी आते हैं। और आज तो मोहम्मद रफ़ी साहब की 100वीं जन्म शताब्दी है। इस शताब्दी के अवसर पर फिर से हम मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार ने मोहम्मद रफ़ी साहब को मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। हमारी कायम मांग रहे हैं। देखिए, कपिल कला केंद्र ने रामदास आठवले जी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और कई मंत्री और सांसद को पत्र देकर भारत रत्न दिए जाने की गुहार लगाई है। अब कपिल कला केंद्र की तरफ से निवेदन पर देश का जो सम्मान है मोहम्मद रफ़ी को कब दिया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले हैं, आप उनकी गानों को गुनगुनाते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो हिंदुस्तान की आवाज़ है ये देश के कोने-कोने तक, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी तक पहुँचे और उनको मोहम्मद रफ़ी साहब को इसी वर्ष भारत का जो सम्मान है भारत रत्न मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन है और ऐसे में कपिल कला केंद्र के कपिल देव खरवार जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर सुबह से मौजूद है। और कपिल कला केंद्र की तरफ से पिछले 40 वर्षों से भारत सरकार से बार बार लगातार मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में वो मांग कहाँ तक पहुँची है और इनका क्यों यहाँ पर आए हैं, हम इनसे जानते हैं। कपिल जी, आज आपका यहाँ पर आने का क्या मकसद है, क्यों यहाँ पर आप आए? पहले आपके चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब अगर हयात में होते तो आज 24 दिसंबर को वो 100 साल के पूरे हो जाते। और मैं पिछले 40 साल से मोहम्मद रफ़ी साहब को कपिल कला केंद्र की तरफ से भारत रत्न देने की सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, अर्जी दे रहा हूँ। अभी 20 तारीख को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रवि किशन, MIM के सांसद ओवैसी जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ऐसे तमाम लोगों को मैंने पत्र देकर सरकार से अनुरोध किया है कि भारत रत्न से नवाजा जाए। मोहम्मद रफ़ी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आपके चैनल के दर्शकों को एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे बेटे धर्मेंद्र खरवार एक्टर सिंगर हैं, उनका गीत टी सीरीज पर चल रहा है, कपिल गीत कुशीनगर पर भक्ति गीत चल रहा है। वो गांव में है, मेरे पिताजी गायक कलाकार थे गांव में और वो उनके नाम से चौक बना हुआ है, गायक कलाकार राम रति मोहन धूरी खरवार चौक, बिहार खुर्द समौर बाजार जनपद कुशीनगर में चौक है। उस चौक पर भी मोहम्मद रफ़ी साहब की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे अमरदेव बहुगुणा दिल्ली में यह संस्था चूँकि दिल्ली से रजिस्टर्ड है तो वहाँ के महासचिव अमरदेव बहुगुणा जी अपने दक्षिणपुरी आवास पर, ऑफिस पर मोहम्मद रफ़ी साहब की 100वीं जयंती मना रहे हैं। कुशीनगर जिला में कस्या है, बहुत पवित्र जगह है कुशीनगर, जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उस स्थल पर कृष्णकांत त्रिपाठी जी म्यूजिक क्लास चलाते हैं, वो भी
स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के लिए वहाँ बच्चों से कंपटीशन का आयोजन किया है मोहम्मद रफ़ी के गानों से, और वो भी मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर आज के हमारे ख़ास मेहमान यूसुफ अब्रामनी साहब, इब्राहिम भाईजान और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठौले गुट के गौतम सोनवने जी, ऐसे तमाम लोगों को मैं आभार प्रदर्शन कर रहा हूं कि जिनकी वजह से यहाँ आज कार्यक्रम सफल हुआ, जिनकी तरफ से यहाँ फूल पेश किए गए। उनके चाहने वाले, रफ़ी साहब के चाहने वाले जो सोलापुर, कलकत्ता, कोटा, राजस्थान, गुजरात, इवन कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, आपको अपना नाम बताइए। जफर इकबाल, जो पिछले 34 साल से रफ़ी साहब की कवर पे 31 जुलाई और 24 दिसंबर को हमेशा आता हूँ, इस बार भी आए हैं 100वें साल की उनके जन्मदिन के मौके पर। तो मैं यही चाहता हूँ जो भाईजान ने कहा कि इनको भारत रत्न दिया जाए। ऐसी आवाज़ बड़े कम लोगों को नसीब होती, ऐसी आवाज़ जो है बड़े कम लोग आ सकते हैं। रफ़ी साहब की जो मिसाल है, उनकी आवाज़ है, उनकी रूह है, उनकी एक शराफत और ईमानदारी जो आज भी जिंदा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो हम आज उनको नमस्कार करने की वजह से। तो क्या पूरी दुनिया के लोग नहीं चाहते हैं कि उनको भारत रत्न या सरकार दे? ये आप आम पब्लिक से पूछिए और हमारे रिस्पेक्टेड मोदी साहब पर ये संदेशा पहुंचाना चाहिए कि ये ऐसा प्लीज कीजिए, नहीं तो बड़े दिलों के लोगों को दुख हो जाएगा कि हमने भी अपनी आंखों से जीते जी को दिया गया है, उनको दिया गया है, पूरी दुनिया को दिया गया है। तो रफ़ी साहब को भी देने का एक आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ऐसी आवाज़ आप खुद भी सुनते होंगे कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो प्लीज उनको भारत रत्न दीजिए। प्रधानमंत्री साहब तो गाने के भी शौकीन है। अनूप जलोटा को बैठ करके सुनते हो, भजन सम्राट अनूप जलोटा जो सुनते हैं, और एक बिहार की लड़की है, वो उसको पद्मश्री दिया गया है, उसका नाम बताइए, बिहार वाली लड़की का तुम नाम बताओ। तो यही एक निवेदन है कि आप आम पब्लिक से सुनिए कि उनको भारत रत्न का क्या, वो उनको भारत रत्न दिया जाएगा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम नाम बताइए। मेरा नाम मल्लिकार्जुन है और मेरे भाई है। हम दोनों रफ़ी साहब के बहुत फैन है। तो उनको भारत रत्न जैसे इन्होंने बोला ज़रूर मिलना चाहिए। अभी तक सभी को मिला, लेकिन उनको बहुत लेट मिल रहा है। एग्री विद देम, बट उनको मिलना ही चाहिए। हम पुणे से आए खास इसलिए। मराठी में बोला चलेगा? नहीं, मराठी बोलता बताइए। मैं अंत में सबका आभार प्रदर्शन करके मैं यही बोल कहूँगा, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं रहे, तू मेरी निगाह में है। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे में मोदी जी से यहाँ के जो मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले हैं, ये बार बार निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी तो वैसे किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो पूरी दुनिया में एक 8वां अजूबा के नाम से जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। उनको किसी भी रत्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है अपनी गायकी की वजह से, पूरे दुनिया में उनका डंका बजता है। आज भी मोहम्मद रफ़ी के गाने गुनगुनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों की मांग है कि मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। अब ये आने वाला समय बताएगा कि भारत सरकार उनको भारत रत्न से कब नवाजती है। दोस्तों, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप भी मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना शेयर करें कि ये हिंदुस्तान की आवाज़ भारत सरकार के सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री तक पहुँचे और उन्हें मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देना पड़े। और ये 100वां साल है आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि उनके गीत भी है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। ख्वाहिश ये है, रिस्पेक्टेड हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब,
हाथ जोड़कर मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, प्लीज रफी साहब को भारत रत्न दीजिए।